हेलो दोस्तों, मैं देवेश पानीग्राही बस्तर कोचिंग जगदलपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं सीजीपीएटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वो भी आयनिक साम्यावस्था के अंतर्गत आता है। वह टॉपिक है पीएच मान। आपको जो विलयन दिया होगा उसका पीएच ज्ञात करना है। यह पीएच मान का वीडियो लगभग 3 से 4 सीरीज में आएगा, यानी कि 3 से 4 वीडियो आएगा। तो इसे बहुत ही आराम से आप देखेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन आपके पीएटी के एग्जाम में इस पीएच मान से पूछा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर हम लोगों ने यह डिसाइड किया है, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा उसके बाद टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद आपका अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपका टेस्ट सीरीज जो है वो आयोजित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अपने पीएच मान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पीएच को चालू करने से पहले उस पर आधारित कुछ कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग समझ लेते हैं। तो कोई भी जलीय विलयन अम्लीय या क्षारीय कब होगा, यानी कि आपको कब पता होगा कि दिया गया विलयन अम्लीय या क्षारीय होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, यदि आपको विलयन के बारे में पता लगाना है, जलीय विलयन के बारे में पता लगाना है कि वह अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, तो आपको उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ आयन की सांद्रता के मान को ज्ञात करना होगा। यदि आपको हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता का मान ज्ञात है तो आप यह बता सकते हैं कि वह अम्लीय विलयन होगा या फिर क्षारीय विलयन होगा। ठीक है दोस्तों, ये मात्र एक परिभाषा है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये परिभाषा मैंने लिख दिया है, आप इसे नोट कर लेंगे। अब थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल फॉर्मूले या फिर परिभाषा की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, यदि आपको किसी भी जलीय विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है एक्चुअली में, एक कॉन्सेप्ट है, उसे आपको याद करना होगा। pH = -log H+ आयन टू द बेस 10। ठीक है, यहां पर H+ आयन है किसके साथ? लॉग के साथ। कैसे लॉग के साथ? ऋणात्मक लॉग के साथ। और इसका बेस या फिर आधार कितना दिया हुआ है दोस्तों? 10 दिया हुआ है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और एक चीज होता है दोस्तों, POH। जैसे होता है आपका pH वैसा ही होता है POH। मुख्य तौर पर इस POH का उपयोग जो है वो जो क्षारीय विलयन होते हैं, जो क्षार होता है उसके pH का मान, एग्जैक्ट pH का मान ज्ञात करने के लिए POH का प्रयोग किया जाता है। पहले हम क्षार के लिए POH ज्ञात करते हैं, फिर एक फॉर्मूले की सहायता से उसमें pH ज्ञात कर लेते हैं। किसी भी क्षार का pH ज्ञात करने के लिए आप डायरेक्ट pH उसका ज्ञात नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले उसका POH ज्ञात करना होगा, उसके पश्चात आप pH ज्ञात कर सकते हैं। तो POH कितना होता है दोस्तों? सेम वैसे ही है, -log टू द बेस 10, बस यहां पर H+ की जगह OH- हो जाता है। मैंने आपको बताया था, यदि अम्लीय है तो H+ होता है और क्षारीय है तो OH- होता है। कितना होता है दोस्तों? OH- होता है। बस आप इतना याद कर लीजिए, इतना रख लीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका पीएच मान पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है, यदि यह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम पीएच को 3 प्रकार से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इनके कॉम्बिनेशन आएंगे। तो वह 3 प्रकार से कौन कौन से हैं? पहला है प्रबल अम्ल, दूसरा है दुर्बल अम्ल और तीसरा है प्रबल क्षार। इसमें दुर्बल क्षार जैसा कोई चीज नहीं आता है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो प्रबल क्षार स्टार्ट करने वाले हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक क्वेश्चन बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक विलयन का आपको पीएच ज्ञात करना है। एक विलयन का पीएच ज्ञात कीजिए जिसमें H3O+ आयनों की संख्या कितनी है? 10⁻³ मोल्स प्रति लीटर। ठीक है, प्रश्न आपने देख लिया। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, यहां पर क्या है? H3O+ है, H+ वाला है। मैं बताया था ना, हाइड्रोनियम आयन। मैं जब स्टार्टिंग में आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था तो उसमें क्या था? हाइड्रोनियम आयन दोस्तों। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? देखिए, आराम से समझिएगा। ठीक है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, प्रश्न किस प्रकार से बनता है वह आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला था -log टू द बेस 10 और यहां पर था दोस्तों H+। ठीक है, अब यहां पर H+ के प्लेस पे क्या आ गया है? H+ की जगह क्या आ गया है? H3O+। तो देखते हैं, -log 10 H3O+। बात क्लियर इतना? उसके बाद देखेंगे दोस्तों आप
log टू द बेस 10। H3O प्लस में आयनों की संख्या कितनी है? 10 की घात -3। बात क्लियर है? कितना है? माइनस लॉग टू द बेस 10 और यहां पर आयनों की संख्या कितनी है? 10 की घात -3। अब यहां पर देखना है दोस्तों, अब जो बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है? लॉग इसका बेस 10 है और यहां पर मान लीजिए 10 की घात में 3 है, कुछ भी मान लीजिए 2 है, ठीक है। तब इसको हम आगे और कैसे लिख सकते हैं? यहां पर आपको याद रखना है, जो घात की संख्या है ना वो लॉग के सामने आ जाती है। तो अगले स्टेप में मैं क्या लिखूंगा? 2 log टू द बेस 10 और यहां पर 10। ये जो 2 था, घात में 2 था, वो कहां चला गया? लॉग के सामने चला गया। वही प्रक्रिया हमको यहां पर अपनानी है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कितना है? ये -3 सामने आ जाएगा। ये -3 का माइनस और ये माइनस कितना हो गया दोस्तों? प्लस हो गया। और ये 3 का 3 log टू द बेस 10 और यहां पर क्या बच गया? 10 बच गया, ठीक है। अब आपको यहां पर याद रखना है, यदि log 10 हो और उसके बेस में भी 10 हो, क्या बोल रहा हूं दोस्तों? यदि log 10 हो और उसके बेस में भी 10 हो तो log 10 टू द बेस 10 या फिर log 10 टू द बेस 10, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया। और सामने कितना उपस्थित है? 3 उपस्थित है। तो 3 गुणा 1 कितना आ गया? 3 आ गया। बात क्लियर है? तो दिए गए विलयन का पीएच कितना होगा दोस्तों? 3 होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपको प्रश्न दिया हुआ था ये पूर्ण रूप से समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर प्रश्न है HCl का पीएच ज्ञात कीजिए यदि इसमें आयनों की संख्या कितनी है? 10 की घात -2 मोल्स, ठीक है। या फिर उसका मोलर कितना है? 10 की घात -2 है, ठीक है। यहां पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। HCl जब इसका विघटन होगा तो H+ और Cl- प्राप्त होता है दोस्तों। तो यहां पर H+ के आयनों की संख्या कितनी होगी? 10 की घात -2 मोलर। यहां पर क्लोरीन की भी कितनी होगी? Cl- की भी कितनी होगी? 10 की घात -2 मोलर। तभी तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं? एक अभिक्रिया बनाते हैं। जितने H+ की संख्या होगी उतने Cl- की भी संख्या होगी, तभी ये मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? HCl बनाते हैं। ये तो था कॉन्सेप्ट। अब यहां पर हमें दोस्तों H+ का पीएच ज्ञात करना है। जैसे हम H+ का पीएच ज्ञात कर लेते हैं तो यह H+ का पीएच जो है वह पूर्ण विलयन HCl का पीएच बता देता है, ठीक है। आपको आराम से समझना है। तो यहां पर H+ में कितना है? 10 की घात -2 मोलर। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? माइनस pH इज इक्वल टू क्या होता है? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10, ठीक है। क्या बताया दोस्तों? माइनस लॉग टू द बेस 10 और यहां पर H+ आयन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस लॉग टू द बेस 10 H+ आयन। H+ आयन की जगह कितना लिख सकता हूं मैं? 10 की घात -2। कितना लिख सकता हूं दोस्तों? 10 की घात -2। अब मैंने बताया था लॉग की प्रॉपर्टी, यदि 10 की घात में किसी भी संख्या के घात में कोई एक संख्या है तो वह घात जो है वो सामने आ जाता है। तो जब यह -2 सामने आएगा तो यह 2 का माइनस और यह माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, प्लस हो जाता है। और log 10 क्या बच गया? यहां पे 10 बच गया, ठीक है। यहां पर क्या बच गया? 10 बच गया। हाँ, मैंने आपको दोस्तों लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी। यदि लॉग के साथ कोई संख्या और उसके घात में कोई संख्या है तो वह घात जो है वह लॉग के सामने आ जाता है, ठीक है। यहां पर यदि आप देखेंगे तो यहां पर -2 है। यह -2 जब सामने आएगा तब 2 का माइनस और यह माइनस प्लस हो गया और ये जो 2 था वो 2 लिखा गया, ठीक है। अब क्या बच गया? बेस में 10 बच गया और यहां पर 10 बच गया। मैंने बताया था log 10 टू द बेस 10 उसका मान कितना होता है? 1 होता है, गुणा 2 कितना हो गया? 2। तो HCl का pH जो हम जलीय विलयन देख रहे हैं HCl का, उसका pH मान कितना होता है दोस्तों? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। और यदि आपको नॉलेज होगा, यदि किसी भी विलयन का pH मान 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होता है। तो यहां पर 2 आया, 7 से कम है, यानी कि यह क्या होगा? अम्लीय होगा दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रश्न है आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा और धीरे धीरे pH जो है वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। आप यदि सोचते हैं कि एक वीडियो से आपका pH और एक बार में क्लियर हो जाएगा, ये संभव नहीं है।
अभी इसके 3-4 और वीडियो आने वाले हैं और इसी वीडियो को आप 3 से 4 बार भी देखिए, यकीन मानिए अंततः आपका पीएच पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है HNO3। HNO3 का पीएच ज्ञात कीजिए यदि आयनों की संख्या इतनी दी गई हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, HNO3 यदि मैं विघटित करता हूं तो ये बनता है H प्लस NO3 माइनस। ठीक है दोस्तों, तो H प्लस आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्मूला है pH कैसे ज्ञात करते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, इनका बेस कितना है दोस्तों 10 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, माइनस लॉग टू द बेस 10 और H प्लस की जगह कितना लिख सकता हूं दोस्तों मैं, कितना दिया हुआ है मोलर हमको 2 गुणा 10 की घात माइनस 3। इससे पहले प्रश्न में था दोस्तों यहां पर 10 की घात माइनस 2, यानी कि 2 या फिर 3 जैसा कोई चीज नहीं था यहां पर। तो हम क्या करते थे, लॉग का एक प्रॉपर्टी होता था जिसमें घात जो है वो लॉग के सामने आ जाता था। लेकिन यहां पर क्या किया जाए दोस्तों, यहां पर जो है थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। ठीक है, यहां पर मैं आपको लॉग की और एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती क्या है दोस्तों, यदि लॉग a गुणा b हो, क्या बता रहा हूं, log a गुणा b हो, तब इसे क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, log a धन log b। बात क्लियर हो गया, यदि log a गुणा b हो तो इसे क्या लिखा जा सकता है, log a धन log b। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग यहां पर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसे क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, तो चलिए माइनस को मैं अलग कर लेता हूं। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग log 2 to the base 10 प्लस log 10 to the power minus 3 to the base 10। यहां तक बात क्लियर है दोस्तों। तो इसके बाद क्या होगा दोस्तों, माइनस का माइनस log 2 the base 10। अब ये जो माइनस 3 है पहले वाले रूल के हिसाब से ये सामने आ जाएगा, ये माइनस हो गया और 3 का 3 log 10 to the base 10। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें क्लियर है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको कुछ मान है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा मैं लॉग का वह मान आपको बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले यहां पर आ रहा है दोस्तों log 2। तो log 2 का जो वैल्यू है वो होता है, ये जो log 2 है उसका वैल्यू होता है 0.30। इस पूरे का वैल्यू कितना होता है 0.30 माइनस 3 इंटू लॉग 10। देखो log 10 टू द बेस 10 कितना होता है, 1 होता है, और 3 गुणा 1 कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया 0.30 या फिर 0.30 माइनस 3। ठीक है, यदि हम इसको सॉल्व करते हैं, यदि आप इसको माइनस करोगे तो आपका कितना आता है, माइनस 2.7 या 2.70 जैसा आपको लिखना है लिख लीजिए। और पहले से आपके पास बाहर एक माइनस है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस हो जाएंगे, और क्या आ जाएगा आपका 2.70। यह आपका उत्तर है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कैलकुलेशन आपको बताया, मैंने जो लॉग का फॉर्मूला बताया वो आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। इसके अंतर्गत मैंने लॉग के कुछ मान बताए, लॉग का कुछ फॉर्मूला बताया, वो भी पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। और उम्मीद करता हूं कि प्रबल अम्ल का पीएच निकालना आपको पूर्ण रूप से आ गया होगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा यह आपके दोस्तों के लिए लाभकारी होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहिए।